रेवत राम डांगा साहब बहुत जल्दी उनके लिए खुशखबरी आने वाली है। वो बेकसूर साबित होने वाले हैं, ये हम नहीं कह रहे। ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। क्या है वो चर्चा, क्यों लोग बाग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक गलियारे इस सियासी चर्चाओं से गर्म हो रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। ये चर्चा क्यों हो रही है, इस बयान को आप सुनिएगा। इस बयान को जैसे जैसे आप सुनेंगे तो आपको चर्चा क्यों हो रही है ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मदन साहब क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिएगा। जब पहले जयकृष्ण पाटीदार बागीदोरा का बीटीपी का विधायक जिसने पैसे ले लिए, प्रश्न से हटने के लिए पैसे ले लिए, तो उसी समय कार्रवाई होनी चाहिए उसकी सदस्य। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि जब बाप पार्टी का विधायक अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका कोई भी, तो फिर हमारे विधायक के साथ तो एक नाटक रचा गया था। स्टिंग का मतलब समझते हैं आप? स्टिंग एक नाटक होता है और उस नाटक में हमारे विधायक को फंसाया गया है। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद सुनिएगा एक बार। कांग्रेस के विधायक पर भी आरोप लगा है, सही पर भी लगा है। हमारी पार्टी का भी एक विधायक है जो एक नाटक में फंसा। वो नाटक था, स्टिंग था। स्टिंग बोलते वक्त एक तो होता है कि वास्तविकता में कोई काम के बदले में पैसे ले लिए या कोई काम करवाया, लेकिन ये स्टिंग था। स्टिंग का मतलब है एक स्वान, एक नाटक, एक प्रयास, एक कपोल काल्पनिक आधार पर सौदेबाजी। और सुना आपने, ये साफ कह रहे हैं कि एक काल्पनिक सौदेबाजी में रेवत राम डांगा को फंसाया गया है। क्यों ऋतु बनावट के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा? चलिए छोड़िए, वो तो निर्दलीय है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायक को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। सुना है आपने कहीं पर? अभी सड़कों पर उतर गए वो, जल जंगल जमीन के लिए अपने विधायक को बचाने के लिए उतरे क्या सड़कों पर? एक भी बयान बता दीजिए जो अनीता जाटव को बचाने के लिए कांग्रेस ने किसी भी बड़े नेता ने दे दिया हो। और यहां पर रेवत राम डांगा को बचाने के साथ साथ राजकुमार रोत वाले विधायक कांड से कंपैरिजन चल रहा है कि जब वो रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार नहीं हुए, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हमारे विधायक को तो स्वांग में रचाया गया है, रचाकर फंसाया गया है साहब। तो क्लीन चिट मिलती हुई सुनाई दे गई आपको? चलिए आगे सुनते हैं। उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम ठीक नहीं मानते, हम उसको अपराध मानते हैं। हम करते ही बर्दाश्त नहीं करते किसी भी प्रकार का। उस नाटक में भी, वो नाटक था, एक नाटक में भी, और एक तो हकीकत हुआ, वो जो हकीकत हुआ उसको ज्यादा करके मानते या नाटक को ज्यादा करके? सुना आपने? जो हकीकत हुआ उसे गंभीर मानोगे या जो नाटक हुआ है उसे गंभीर मानोगे? और उसमें भी हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर उसमें भी स्वीकृति ली है उन्होंने इन कामों की तो उनको सजा मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी ये भी क्लियर कर दिया है अच्छे से। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना बनाए जाने की कोशिश इन राजनेताओं के जरिए, इनके बयानों के जरिए की जाती है। अब यहाँ पे जनता देखिए क्या कह रही है। वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जो साख है वो खराब करता है। कांग्रेस का विधायक अगर चोरी कर सकता है, बीजेपी निर्दलीय का विधायक भी चोरी कर सकता है, तो बीजेपी का विधायक भी कर सकता है। यहाँ पर लिखा है मदन राठौर जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पर जनता इतने रोष में है। लोग कह रहे हैं कि मतलब साफ साफ है कि डांगा साहब को क्लीन चिट मिलने वाली हाईकमान की। मतलब जो मदन राठौर जी कहने वाले हैं, कहना चाह रहे हैं, उसका संदेश पूरा पूरा पहुंच रहा है कि अगर कोई रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार होते तब तो कार्रवाई होती ना। रंगे हाथों पैसे लेने वाला ही आज खुलेआम घूम रहा है, राजकुमार रोत की पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल, तो डांगा क्यों? वो तो एक नाटक में फंसाया गया है। तो यहाँ पर सारी उन आप कह लीजिए कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल पड़ी थी कि अब खिवसर में उपचुनाव होगा, अब ये होगा, अब ज्योति मिर्धा खुश होगी, इस नाटक के पीछे हनुमान बेनीवाल थे वो खुश होगा, सबकी खुशी यहाँ पर चकनाचूर कर दी है मदन राठौर साहब के इस बयान ने। और जिस तरीके से
ये सब चीजें हुई हैं, लोग यहाँ पर सबूत के साथ साथ बात कर रहे हैं और लोग इसे यही कह रहे हैं कि बीजेपी का आज तक का ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं देखा जो इस तरीके से बयान दे, ना कि कार्रवाई करे। अगर लोग यहाँ पर कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे कि अगर जो पार्टी कहती है जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया था कि कोई भी गलत गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके बावजूद ऐसा क्लीन चिट देता हुआ बयान अगर हमारे सामने आता है तो धन्य हो राजनीति और धन्य हो ये राजनीति करने वाले। हमारा क्या है, हम तो जनता है, आम जनता, पिसते रहेंगे, आप पीसते रहेंगे तो। लेकिन इन सारी चीजों का नोट डाउन करके आपका लेखा जोखा हिसाब किताब सब क्लियर होगा 2028 में। ये यहाँ पर गांठ बांध के रख लीजिएगा हमारी बात। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? डांगा को क्लीन चिट मिलने वाली है या फिर होगा कोई बड़ा धमाका? इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? रखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जनता क्या सोच रही है। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट जीरो ही रहता है ना? तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।